केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने एनसीईआरटी के सहकारी शिक्षा मॉड्यूल का अनावरण भी किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने जेईएम के प्रमुख मसूद अजहर पर हास्यास्पद बयान दिया है। भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को उसका ठिकाना नहीं पता और अगर भारत पुख्ता सबूत देता है कि अजहर पाकिस्तान में है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। भुट्टो ने यह भी कहा कि अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है। यह बयान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जिसमें अजहर के 10 परिजन मारे गए थे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस महीने भारत आ सकते हैं, जहां वे एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीमा विवाद पर विशेष वार्ता करेंगे। इससे पहले डोभाल ने दिसंबर 2024 में बीजिंग का दौरा किया था। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 13 जुलाई से 3 दिवसीय चीन दौरे पर जाएंगे, जहां वे एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत से बचने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है और उसने अपने परमाणु हथियारों की कमान एक अमेरिकी जनरल को सौंप दी है। ऐसा दावा पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाकू ने किया है। एक वीडियो में जॉन ने कहा कि इससे परमाणु खतरा कम हुआ है और कथित तौर पर इसकी वजह से भारत ने भी अपना रुख नरम किया है। इसी बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने नूर खान एयरबेस पर मिसाइल हमले की पुष्टि की और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान पैनिक मोड में चला गया था, क्योंकि उन्हें निश्चित तौर पर पता नहीं चल पा रहा था कि भारत की मिसाइल में परमाणु पेलोड था या नहीं। कर्नाटक की एक अदालत ने एक्टर कमल हासन को कन्नड़ भाषा, साहित्य, भूमि और संस्कृति के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक या मानहानि करने वाले बयान देने से रोक दिया है। यह अंतरिम आदेश कन्नड़ साहित्य परिषद की याचिका पर दिया गया है, जिसमें कमल हासन के कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है वाले बयान को अपमानजनक बताया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई तक हासन को इस विषय पर किसी भी तरह की टिप्पणी से दूर रहने को कहा है। असम मेघालय सीमा विवाद के समाधान की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए कामरूप जिले के हाहिम क्षेत्र में पहला सीमा स्तंभ स्थापित किया गया है। यह 2022 में दोनों राज्यों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए ऐतिहासिक समझौते का जमीनी क्रियान्वयन है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे शांति और स्पष्टता का स्तंभ बताया है। दोनों राज्यों के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद के 12 में से 6 क्षेत्रों में समाधान हुआ है। बाकी हिस्सों पर बातचीत जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नित्तारू हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को एनआईए ने केरल के कन्नूर एयरपोर्ट से कतर से लौटते ही गिरफ्तार कर लिया। रहमान 2 साल से फरार था और पीएफआई के निर्देश पर हमलावरों को शरण देने का आरोपी है। एनआईए के मुताबिक यह हत्या समाज में दहशत और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश का हिस्सा थी। पीएम मोदी अर्जेंटीना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पीएम बनने के बाद यह उनका दूसरा अर्जेंटीना दौरा है। आज उनकी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस दौरान रक्षा, कृषि, ऊर्जा और परमाणु सहयोग सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार वाले अर्जेंटीना के साथ लिथियम आपूर्ति समझौते पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। साथ ही पीएम मोदी अर्जेंटीना में रह रहे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में ऐतिहासिक रेड हाउस से संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने लोकतंत्र, महिला नेतृत्व, प्रवासी भारतीयों के योगदान और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एकता की बात की। साथ ही ग्लोबल साउथ को उचित स्थान दिलाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। स्पीकर की कुर्सी पर लिखे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो वाक्य का दोनों प्रधानमंत्रियों ने उल्लेख किया। त्रिनिदाद और टोबैगो ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद टोबैगो से सम्मानित किया, जिसके साथ ही पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले विश्व नेता बने। यह पीएम मोदी का 25वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान है, जिसे उन्होंने भारतवासियों को समर्पित किया। साथ ही त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बना है। उत्तराखंड के रामनगर में बिना वैध दस्तावेजों के चल रहा एक मदरसा सील कर दिया गया है। जांच के दौरान संचालक कोई सरकारी दस्तावेज नहीं दिखा पाया। जिलाधिकारी के अनुसार नैनीताल में अब तक 27 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं और अन्य संस्थानों को भी दस्तावेज अपडेट करने के लिए कहा गया है। मेरठ के एक मदरसे के मौलाना को बिहार की 22 वर्षीय छात्रा से 3 साल तक दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के अनुसार मौलाना ने उसे 3 बार गर्भवती किया और पत्नी की मदद से उसका गर्भपात भी कराया।
छात्रा के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे प्रताड़ित किया गया। राजस्थान के कोटा स्थित बख्शी स्प्रिंगडेल स्कूल में प्रार्थना के दौरान हिंदू छात्रों से कलमा पढ़वाने का वीडियो वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है। बजरंग दल ने इसे एक धर्म की प्रार्थना थोपने का आरोप लगाया है, जबकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि यह एक सर्वधर्म प्रार्थना का हिस्सा है जो 30 साल से चल रही है। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं कोटा पुलिस ने स्कूल प्रशासन का पक्ष लेते हुए इसे सर्वधर्म प्रार्थना का हिस्सा बताया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने स्वीकारा है कि उसने एयरबस A320 विमान के इंजन के महत्वपूर्ण पुर्जों के रखरखाव में लापरवाही बरती और उन्हें समय पर नहीं बदला। इस मामले में DGCA ने 18 मार्च को एयरलाइन को फटकार लगाई थी और अब यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी भी इसकी जांच करेगी। इस बीच एयर इंडिया ने अहमदाबाद हादसे के लगभग 2/3 पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टॉय बिज इंटरनेशनल एक्सपो 2025 में बताया कि भारत अब 153 देशों को खिलौने निर्यात कर रहा है। गोयल ने कहा कि यह उपलब्धि वोकल फॉर लोकल अभियान, गुणवत्ता मानकों को लागू करने और देश भर में बने 18 टॉय क्लस्टर्स के सहयोग से संभव हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की नीतिगत मदद और स्टार्टअप्स को मुद्रा योजना से मिल रहे समर्थन ने भी इस बदलाव को गति दी है। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर सुरंगों, पुलों और फ्लाईओवर वाले टोल स्ट्रेज पर टोल शुल्क में 50% तक की कटौती की है। इस कदम से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह बदलाव 2008 के राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन के बाद आया है। इसके अतिरिक्त 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपए का फास्टैग वार्षिक पास भी उपलब्ध होगा, जिससे प्रति वर्ष 7,000 रुपए तक की बचत हो सकेगी। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी देवी गुंडिचा के मंदिर में 9 दिनों के विश्राम के बाद अपने मूल मंदिर लौट रहे हैं। इस पवित्र बाहुड़ा यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी में जुटे हुए हैं। पहंडी अनुष्ठान के साथ शुरू होकर शाम 4 बजे रथ खींचने के साथ पूरी होगी।